आपका माइक्रोवेसर फ्लेम फोटोमीटर है। सबसे पहले आपने पाइप की वायरिंग करनी है। ये ईआर पाइप है। ईआर पाइप यहाँ पे हमने कर दी। ये कंप्रेसर है और ये यहाँ पे ईआर पाइप आपने कनेक्ट करना है। ये वेस्ट वाटर पाइप है। वेस्ट वाटर पाइप हमने लगा दी है। ये गैस पाइप गैस सिलेंडर से कनेक्ट होकर बैक साइड में गैस सिलेंडर की ये लगने के बाद आपने क्या करना है, सबसे पहले इंस्ट्रूमेंट को ऑन कर लेना है। इंस्ट्रूमेंट की ऑन ऑफ स्विच यहाँ पे दिए गए, ये पावर कॉर्ड है, पावर कॉर्ड वहाँ पे लगा देना है। सबसे पहले अपने कंप्रेसर को ऑन रखना है। ऑन करने के पहले 0.4 पे अपना ले जाना है ईआर गेज को, ईआर प्रेशर को अपने 0.4 में सेट कर लेना है। सेट करने के बाद इंस्ट्रूमेंट को, मेन यूनिट को, अपने फ्लेम फोटोमीटर को ऑन कर देना है। ऑन करने के बाद जैसे सपोज मैंने अभी ऑफ करके इसे ऑन कर रहा हूँ, ऑन कर दिया, डिस्प्ले में लिखी आएगी सबसे पहले माइक्रोवेसर फ्लेम फोटोमीटर, ये लिखी आ जाएगी। लिखी आने के बाद आपका डेट एंड टाइम जो है वो आपका आ जाएगा। उसके बाद ये आपका मेन मेनू पोजीशन में आ जाएगा। सबसे पहले आपने क्या करना है, कीबोर्ड के बारे में बता देते हैं। सबसे पहले आपने 2 नंबर की को प्रेस करना है, सेटअप बनाना है। सेटअप बनाने के लिए हमने 0 नंबर को सिलेक्ट कर रखा है। 0 नंबर में हमने 0 नंबर सेटअप करते हैं। अगर सपोज आप 1 बनाओगे, 1 भी आप क्लिक करके 1 में भी बना सकते हो। 1 में जैसे हमने बना रहे हैं तो हमने 1 नंबर को प्रेस कर देना है, जनरल मोड में रखना है। जनरल मोड में हमारी सोडियम पोटासियम ये टेस्ट हो जाती है। जैसे सीरम मोड, यूरिन मोड, ये पैथोलॉजी लैब के लिए होते हैं, तो हमने जनरल मोड में करना है। हमने ये कर लिया। डी फैक्टर इसकी ऑन रखना है। 1 नंबर की को आप प्रेस करोगे, डिलीट करके ऑन कर दोगे। ऑन करने के बाद एंटर कर दोगे। एंटर करने के बाद ये यूनिट आप पीपीएम में भी ले सकते हो, एमईक्यू में भी ले सकते हो। अगर आप यूनिट चेंज करना चाहते हो तो 2 नंबर एमईक्यू आ जाएगा, 2 नंबर की को आप प्रेस करोगे। अगर पीपीएम में लेना है तो फिर भी 2 नंबर की को प्रेस करोगे, पीपीएम में आ जाएंगी। एंटर कर लिया। एंटर करने के बाद यहाँ पे सोडियम, पोटासियम, कैल्शियम, लिथियम, बेरियम दिखा रहा है, जबकि इस टाइम इसमें इनवेल पर है ये सोडियम और पोटासियम। बाकी को हम अनसेलेक्ट करते हैं। जैसे 3 नंबर की को प्रेस करा, सी हट गए। 4 नंबर की को प्रेस करा, वो लिथियम हट गए। 5 नंबर की को प्रेस करा, बेरियम हट गए। तो एंटर कर देंगे। इसमें क्या है, 0 से लेके 5 नंबर सेटअप आप रेडी कर सकते हो, स्टॉक स्टैंडर्ड फिट कर सकते हो। जैसे सपोज लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन आपने फिट करना है। सबसे पहले आपने 5, 10, 5 ppm, 10 ppm ऐसे करके आप सेट करोगे, लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन तक। सपोज इस टाइम मैंने 1 नंबर की प्रेस करते हैं, मैंने 10 ppm की केमिकल बना रखा, तो हमने इसमें 1 नंबर प्रेस कर देते हैं, एंटर कर देते हैं। उसके बाद 2 नंबर में पोटासियम को भी हम सेट करते हैं। एक ही स्टैंडर्ड हम फिट कर रहे हैं, तो एंटर कर देते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे लिखी आएगी स्टैंडर्ड वैल्यू, जो स्टैंडर्ड पीपीएम आपके पास है वो वैल्यू आपने पुट करना है। 1 नंबर की प्रेस करें, डिलीट कर दिए, 10 ppm लिख देंगे। 10 ppm लिख दिया, एंटर कर दिया। उसके बाद एंटर करने के बाद आएगा पोटासियम, स्टैंडर्ड वैल्यू ऊपर लिखी हुई है। ये स्टैंडर्ड वैल्यू जो आपने स्टॉक स्टैंडर्ड पीपीआर की है उसी की वैल्यू पुट करना है। 1 नंबर हमने प्रेस कर दिया, डिलीट कर दिया। उसके बाद हमने यहाँ पे 10 लिख दिया, एंटर कर दिया। तो ये हमें आप पूछेंगे आपका जो पुरानी सेटअप है उसके ऊपर ये सेटअप जो आपने रेडी किया उसके ऊपर ओवरलैपिंग करना चाहते हो कि नहीं। हाँ, हमने करना चाहते हैं, क्योंकि हमने अभी सेटअप बनाया 10 ppm के, इसलिए हमने ओवरलैपिंग के लिए एंटर कर दिया। एंटर करने के बाद ये हमारी सेटअप डाटा फील्ड हो गया 1 नंबर सेटअप में। अब हमने क्या करना है, कैलिब्रेशन करना है। कैलिब्रेशन के लिए 3 नंबर की प्रेस करेंगे। ये आप सेटअप पूछेंगे, सेटअप ज़रूरी है। आपने सेटअप जितने नंबर में फिट किए हैं वो सेटअप अपना लिखना ज़रूरी है। तो हमने 1 नंबर में करे थे, यहाँ पे 1 नंबर करना है आपने, एंटर कर दो। एंटर करने के बाद एस्पिरेट ब्लैंक, एस्पिरेट ब्लैंक होती है हमारी डिस्टिल वाटर। डिस्टिल वाटर को हम कैसे करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे सेटअप रेडी कर लिए, एस्पिरेट ब्लैंक कर दिए। अब फ्लेम व्यू करेंगे। फ्लेम व्यू करने के लिए गैस ऑन कर दिया। ऑन करने के बाद एक बैक साइड में इसकी ऑटो इग्निशन स्विच है, इसको हमने प्रेस करना है। ये एज ए लाइटर की काम करेगा। ये हमारी फ्लेम व्यू हो गया। फ्लेम व्यू होने के बाद हम अब क्या करेंगे, एस्पिरेट ब्लैंक है, ब्लैंक हमने लगा रखा है। डिस्टिल वाटर, अगर आपके फ्लेम ब्लू कलर नहीं बन रहा है तो यहाँ पे रोटेशन नॉब है, गैस कंट्रोल नॉब है, इससे आप रोटेट करके आप फ्लेम की कलर ब्लू करोगे बिल्कुल। डिस्टिल वाटर आपका अगर पीओटी होगा तो फ्लेम की कलर बिल्कुल ब्लू आ जाएगा। ब्लू आने के बाद आपने क्या करना है, जो 10 ppm की है हमने वो करना है, एंटर कर दिया। हमने इसको एस्पिरेट ब्लैंक दे दी है, प्रोसेसिंग में चल रहे हैं। ये हमने कॉम्बाइंड केमिकल बना रखे हैं सोडियम पोटासियम की। ये आप बोल रहे हैं एस्पिरेट स्टैंडर्ड सोल्यूशन, जो स्टैंडर्ड हमने फिट करा वो यहाँ पे डिस्प्ले में लिखी आ गई। अब वही स्टैंडर्ड हमने इसमें लगाना है। यहाँ पे फ्लेम की कलर चेंज हो जाएगा। जब फ्लेम की कलर
चेंज हो जाएगा तो अपने आपने एंटर करना है। एंटर कर दिया हमने। अब है प्रोसेसिंग Na प्लीज़ वेट, मतलब Na इस टाइम ये साकिंग कर रहे हैं, Na सेंस कैपेसिटी कर रहे हैं। उसके बाद पोटासियम की क्या सेंस कर रहे हैं। सेंस करने के बाद थोड़ी देर के बाद ये रिपोर्ट कैलिब्रेशन डन आ जाएगा आपका। एस्पिरेट ब्लैंक, इस टाइम एस्पिरेट ब्लैंक मैंने डिस्टिल वाटर दे दिया। डिस्टिल वाटर देने के बाद मैंने एंटर कर देना है। एंटर करने के बाद ये प्रोसेसिंग प्लीज़ वेट बताएंगे, क्योंकि ये कैलिब्रेशन को डन कंप्लीट करने के लिए ये प्रोसेसिंग चल रहा है इस टाइम। एक कैलिब्रेशन डन लेके आ गई। अब आपने क्या करना है, डिस्प्ले थोड़ी देर बाद मेन मेनू में आ गया। आने के बाद आपने एनालिसिस करना है। एनालिसिस के लिए 1 नंबर की प्रेस करना है। सेटअप नंबर यहाँ भी आपको पूछेंगे। आपने जो कैलिब्रेशन के लिए सेटअप पुट किए थे, जो सेटअप आपने रेडी करे थे 1 नंबर, मैंने 1 नंबर करा था, 1 नंबर प्रेस कर दिया। सेटअप आपके लिए ज़रूरी है, सेटअप आपने पुट करना ज़रूरी है। अब ये बैच नंबर, सैंपल नंबर। बैच नंबर 1 में 9 सैंपल की स्टैंडर्ड फीड हो सकता है, एवं इसमें ऑटो डिलीट पोजीशन भी है। ऑटो डिलीट हो जाते हैं इसमें कोई ये नहीं है। एंटर, एस्पिरेट ब्लैंक, एंटर कर देना हमने। डिस्टिल वाटर लगा रखा मैंने। अब इसी सैंपल को हम लगाते हैं एस्पिरेट सैंपल सॉल्यूशन। जब भी कलर आपका चेंज हो जाएगा, डिफरेंस कलर आएगा, तभी आपने एंटर करना है। हमने 10 ppm को कैलिब्रेशन करा था। 10 ppm एग्जैक्ट पड़ गए। सोडियम पोटासियम दोनों 10-10 पड़ गए। इसका मतलब इस टाइम हमारी इंस्ट्रूमेंट कैलिब्रेशन ओके हो गया। अब हम इसे अननोन लगाते हैं। अननोन कुछ भी लगा देंगे। अब मैं अननोन लगा रहा हूँ। अननोन में कलर चेंज होने के बाद अपने इसमें एंटर करना है। ये हमने इसकी 50% डाइल्यूट करा था। डाइल्यूट करने के बाद जो हमारी रीडिंग आई है 5.6, 6.1 आ गया पोटासियम, क्योंकि हमने एसिड डाइल्यूट कर दिए थे। इसकी रीडिंग आ गई। रीडिंग इस टाइम परफेक्ट है बिल्कुल।